नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भूख लगने पर भी अगर भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल डाइट पर भी ध्यान देने लगे हैं और कई लोग बहुत ही लंबे समय तक उपवास करते हैं। तो वो भी जब हमारे शरीर में भूख लगती है तो वह खाना तो खाते नहीं हैं, तो उसमें क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बेसिकली जो ये 13 तरीके वेग होते हैं जो नेचुरली हमारे शरीर में आते हैं, भूख, प्यास, आंसू का आना, मल मूत्र का आना, आधो हवा यानी कि पाद का आना, डकार का आना, नींद का आना, जो इस तरह के वेग अपने आप जो हमारे शरीर में आते हैं, अगर उनसे हम निवृत्त नहीं होते तो हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है, वात दोष बढ़ जाता है। और जब यह वात दोष बढ़ता है तब यह बहुत सारे रोगों को लेकर के आता है। भूख को रोकने से जब हमारे शरीर में जो क्रेविंग होती है, भूख लगती है, और तब कुछ भी नहीं खाने से या फिर अन्न का भोजन नहीं करने से तब हमारे शरीर बिल्कुल टूटने लग जाता है। अंदर जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है, जो ओज शक्ति होती है, वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जो बहुत ज़्यादा जैसे जो भीख मांगने वाले होते हैं, बाहर घूमते हैं ऐसे मांगने वाले, आपने देखा होगा उनका शरीर बिल्कुल क्रश हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। या फिर जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता, वह भी बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। और कई लोग मुझसे भी डाइट चार्ट पूछते हैं तो मैं कभी भी उनका खाना बंद नहीं करवाता, बिल्कुल भी अन्न बंद नहीं करवाता। फैट वाली चीज़ें ज़रूर बंद करवा देता हूँ, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, भूख लगने पर भी कुछ नहीं खाते। जो खूब सारे जो मोटे होते हैं पतला होने के लिए, देखिए ऐसा पतला नहीं हो जाता, खामखा आप अपने शरीर में कोई और रोग ले आएंगे। जब भी आपको भूख लगे तो हो सके तो आप फैटी वाली चीज़ें ना खाएं, तला हुआ भोजन ना खाएं। आप हल्का फुल्का भोजन खा सकते हैं, आप सलाद आदि खा सकते हैं, आप प्रोटीन युक्त चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके शरीर में ओज शक्ति कम हो सकती है, इम्यून सिस्टम कम हो सकता है। उसके अलावा यह वात दोष को जो है वो बढ़ा सकता है। इससे चरक ने लिखा है कि इससे आपकी नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं। जो एक वर्टिगो एक रोग होता है, जो भ्रम होता है, चक्कर आने लगते हैं, आप बैठे बैठे एकदम से ऐसा सब कुछ ऐसा घूमते हुए से दिखाई देता है, उसको बेसिकली भ्रम रोग कहते हैं, चक्कर आना कहते हैं। तो यह भी भूख के कारण जब हम खाना नहीं खा पाते या फिर जानबूझ के नहीं खाते, तब इस तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसके अलावा बाद में भूख की कमी भी देखी जा सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और खाना नहीं मिलता, फिर कई देर बाद जाकर अगर हमें खाना मिलता है तब फिर भूख ही मिट जाती है। आपने कई बार यह चीज़ भी देखी होगी। और इसके अलावा अन्य वात के रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके वात दोष जो हमारा बढ़ जाता है। अगर आप भूख की वजह से अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसमें आप हल्का भोजन कीजिएगा, आप थोड़ी हल्की सी गर्म तासीर के भोजन कीजिएगा और थोड़े से चिकनाई वाले भोजन कीजिएगा, जिससे कि आपके फिर जो भी वो कोई रोग उभरा होगा तो वह ठीक हो जाएगा। और अगर आप वेट पतला करने के लिए, अपना लूज़ करने के लिए अगर कोई डाइट अपना रहे हैं तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि बिल्कुल भूख लगी हो बहुत ज़्यादा तो भी आप उसको रोक ही रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं। या तो अपना डाइटिशियन चेंज कर लीजिए या अपनी डाइट चेंज कर लीजिए, दोनों में से एक आप जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपके शरीर में कोई और रोग जो है वह उत्पन्न हो जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो, जो कि कई लोग भूख को रोक कर रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनके लिए। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।